लड़के दो तरह के होते हैं। ये दिन में कैसे होते हैं? रवि इधर आ, मनीष इधर आ। और मनोज भाई रात के 10 बजे पता है मोबाइल पे कैसे हो जाते हैं? हेलो। अब लड़की को तो पता नहीं है ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल। ये फिर दोबारा से क्या कर रही है? तो मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूं वो प्यार के चक्कर में एक कवि हुआ है, अद्भुत कवि है। मैंने पूछा विनोद भाई हास्य कवि कैसे हो गए? प्यार के चक्कर में हुए तो प्यार के कवि होते। तो विनोद भाई ने एक बड़ा शानदार किस्सा सुनाया दोस्त। मैं वो किस्सा सुना रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना है। चुनाव चल रहे और बीजेपी ने हेमा मालिनी जी को चुनाव के स्टार प्रचारक की लिस्ट में लगा दिया। दिल्ली में एक सभा हुई, विनोद भाई सुनने गए। हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत सी और ये 16 साल के थे उस समय। हेमा मालिनी ने प्यारा सा भाषण दिया, अपने शोले के बसंती वाले डायलॉग बोले तो अगले के अंदर प्रेम का भूत जाग गया। अगले ने पेन निकाला, कागज निकाला, उस पर 4 लाइनें लिखी और गोला बनाया, पेड़ पे चढ़ा और हेमा मालिनी के ऊपर फेंक दिया। मेरे जैसा संचालक था, उसने गोला उठाया, उसमें पढ़ा। उसमें लिखा था अभी तुम हो बड़ी झमेले में, कभी मिलना मुझे अकेले में। बीजेपी वाले गुस्सा गए, इसको पकड़ लिया, बोले तुझे जेल करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो अगले ने फिर पेन निकाला और 4 लाइन फिर लिखी। और अब की बार जो 4 लाइन लिखी, इसने पीछे तक जितने लोग बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर अगले कवि को बुलाना। पहली बार विनोद भाई आए हैं आप? विनोद भाई पहली बार आए ना? बहुत अद्भुत लाफ्टर चैंपियन कवि है। अगले ने गोला बनाया, हेमा मालिनी के ऊपर फेंका, उसमें लिखा था कि जिधर से तू गुजर जाए उधर कोराम हो जाए, जिधर से तू गुजर जाए उधर कोराम हो जाए, अगर तू मुस्कुरा दे फिर तो कत्लेआम हो जाए। जरूरत क्या है तुझको मुझसे मिलने की अकेले में, तू मेरे सपने में आ जाए तो अपना काम हो जाए। जोरदार तालियां विनोद पाल के लिए। बहुत बहुत आप यकीन मानिए, आप जितने लोग बैठे हुए हैं यहां पर, आप हम बैठे हुए कवियों की मनोदशा बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। मैं वहां बैठा हुआ था तो चारों तरफ से आवाज आ रही है, पीछे से ये आ रही है भाई पैक छोटा बना, यहां से ये आ रही है इस लाली की साड़ी बहुत अच्छी है, यहां से ये आ रही है कि ये जल्दी से पढ़े तो अगले को सुने, और यहां से ये आ रही है कि अगर निभा चौधरी इस कुर्सी पे आ जाए। मैं और कुलदीप ब्रिजवासी जैसे यहां पे आए थे भाई साहब, हम यहां से नाई की दुकान पे गए थे और वो दोनों के दोनों भाई बस ये पूछ रहे हैं भैया अमेरिका से भी बुलाई है क्या कवित्री? अब 2 लड़के इतनी देर से देख रहे हैं वो भूरे बाल वाली कवित्री है कौन सी। अब ये काले करके आ गई यहां पे। मैं काफी देर से, देखिए मैं आपको ना व्यवस्था बता दूं भाई साहब, यहां बैठा हुआ हर एक कवि, चाहे वो मोहित हो, चाहे वो निभा हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने आप में इतना सक्षम है कि 1-1 घंटा पढ़ सकता है। लेकिन हमें आने के बाद यहाँ पे पता चला कि आचार संहिता लगी हुई है तो हमें अपना समय कम करना पड़ा। जब मोहित पढ़ रहा था तो मेरा मन था कि मैं अपना समय भी मोहित को दे दूं, लेकिन फिर मेरे को बाबूलाल डीके ने बोला अगर समय दोगे तो फिर पेमेंट भी मोहित को देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और यकीन मानो, देखो मेरे कहते के संगी सारे जवान लड़के यहां आ गए। ये निभा की ताकत है। मैं माता जी, आप जो पिंक साड़ी में हो, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कम से कम एक बार किसी ना किसी के काव्य पाठ पे ताली बजा दिया करो। मैं बतलाऊं क्या होता है, हर मंच पे कोई एक ना एक आप जैसी महिला मिल जाती है जो ताली नहीं बजा रही होती। अभी कल मैं नारनौल के प्रोग्राम में था, एक महिला ऐसी बैठी हुई थी, मैंने चुटकुला सुनाया, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, कविता सुनाई, छंद सुनाई, पर अगली ताली नहीं बजा रही।
मैं नीचे उतर के गया, पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत बढ़िया विनोद। और इन महिलाओं का ऐसा ही है। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी की सारी सास, पीछे वाली बस में सारी की सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। आप तो बहुत परेशान हो भैया, और तुम्हारी तो पता ना जिंदा भी है कि ना। तो सास वाली बस जैसी खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। और इन महिलाओं का ऐसा ही है, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। कुलदीप रवि कुमार जी, भाई मां कसम जैसी माला आपने पहनाई है ऐसी मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी मुझे। और मैं इस बार आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम इस साल का करवा चौथ भी आप रखें मेरे लिए। मैं अपनी वाली को कुछ भी कह के आऊं पर आपका व्रत खुलवाने आऊंगा मैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ मनोज भैया मैं बतला दूं लड़के किस तरीके के होते हैं। ये जो कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं इनको भी नमन करता हूं मैं। लड़के 2 तरह के होते हैं। ये दिन में कैसे होते हैं? रवि इधर आ, मनीष इधर आ। और मनोज भाई रात के 10 बजे पता है मोबाइल पे कैसे हो जाते हैं? हेलो। अब लड़की को तो पता नहीं है ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा है। लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल। ये फिर दोबारा से क्या कर रही है? लड़की खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? लड़की कह रही तू ऐसे बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% नो क्लेम बोनस। इट इज इंक्रीज्ड आफ्टर a year. After 1 year 20%, after 25%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। महिलाओं का ऐसे ही, वो एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोली टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादी की समझ में नहीं आई, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादी एक बार टैं बोल दे। कह रही ले टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहा चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा है और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? एक बार ये बुढ़िया बट टैं बोल जा, बल्ले बल्ले हो जाए। फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। हालांकि ताली आप अब भी नहीं बजा रही हो। मैं दिल से बतलाता हूं, मैं मनोज भैया की इज्जत क्यों करता हूं। क्या बात है? मैं दिल से बताता हूं, ये वो व्यक्ति है जब ये 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। नहीं भैया हंसा कौन इस बात पे बताना, पहले पूरी बात तो सुन लो। ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो ये उनसे बोलते थे जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़े दिनों 2 साल के बाद ये कॉलेज के बाहर जाके खड़े होने लगे। और जब कॉलेज के बाहर लड़के निकल के आती थी, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर इनकी शादी हो गई। सुहाग रात का वक्त आया, घूंघट उठाया गया। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो इस बात पे बजाना शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम।